Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have discussed current ratio. Today, we will discuss solvency ratio. तो सोल्वेंसी रेशो में आप जिन रेशोस को स्टडी करेंगे वो आपको आपके बिजनेस की सोल्वेंसी पोजीशन के बारे में बताएंगे। मीन्स कि आपकी डेप्ट पेइंग कैपेसिटी कैसी है, आपके ऊपर जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, लोन्स हैं, उनको पे करने की आपकी कैपेसिटी या आपकी पोजीशन कैसी है, उसके बारे में ये रेशो हमें इंडिकेशन देती हैं। तो यहाँ फर्स्ट रेशो जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ डेप्ट इक्विटी रेशो। तो डेप्ट इक्विटी रेशो जो है वो जैसा इसका नेम आपको बता रहा है, डेप्ट और इक्विटी के बीच में आपको रिलेशनशिप बताता है। दो वर्ड्स का यूज़ हो रहा है इसमें, डेप्ट एंड इक्विटी। तो इन्हीं दोनों के बीच में आपको रिलेशनशिप को बताता है ये रेशो। मीन्स ये आपको बताता है कि आपके बिजनेस में कितना यूज़ आप डेप्ट का कर रहे हैं, यानी आउटसाइड आपके ऊपर लोन्स वगैरह हैं, और कितना आपके शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है, कितना इक्विटी का पोर्शन है, यानी ओनर्स का कितना है आपने इन्वेस्टमेंट और कितना हमने डेप्ट के थ्रू फाइनेंसिंग की है। टू मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है। तो यहाँ डेप्ट में आप जो है वो इंक्लूड करते हैं आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मीन्स डिवेंचर्स हो गए, आपके बैंक लोन हो गए। बैंक लोन के अलावा पब्लिक से लिया हुआ कोई और लोन है, हमने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो है वो लोन्स लिए हैं, लोन फ्रॉम पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब आप जो है वो डेप्ट में इंक्लूड करते हैं। देन बात आती है इक्विटी की। तो इक्विटी में आपको एक बार के लिए ध्यान रखना है कि दो मेजर टर्म्स आएंगी आपकी, शेयर कैपिटल एंड आपके रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में आगे आप देखिए, शेयर कैपिटल टू टाइप्स की होगी। एक तो होगी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरी होगी प्रेफरेंस। दोनों को ही लेना है आपने। तो शेयर कैपिटल आपको दोनों तरह की गिवन है तो दोनों लोगे। अब आता है कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या कुछ हो सकता है। तो रिजर्व सरप्लस में सबसे पहली जो रिजर्व है, रिजर्व में आपके पास होते हैं कैपिटल रिजर्व। ये हम क्रिएट करते हैं कैपिटल रिजर्व जब हमारे पास कुछ प्रीमियम का एक्स्ट्रा मनी पड़ा होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास रिजर्व में हो सकता है जनरल रिजर्व। ये इनके आगे कंटेंट्स हैं कि भाई इक्विटी में शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस आ गए। अब शेयर कैपिटल कौन कौन सी है, वो दोनों ही लेनी है, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। रिजर्व सरप्लस में रिजर्व कौन कौन से हैं, दोनों ही लेने हैं, कैपिटल रिजर्व भी, जनरल रिजर्व भी, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं कि जब कभी आप शेयर्स इशू करते हो तो उन शेयर्स को कई बार हम उनके मार्क प्राइस से, यानी जो उनकी फेस वैल्यू है, उससे ज़्यादा पर इशू कर देते हैं। क्योंकि हमारी कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है तो हम कहते हैं कि हम फेस वैल्यू से ज़्यादा लेंगे, और लोग जो हैं वो पे करने को तैयार हो जाते हैं बिकॉज कंपनी का रेपुटेशन अच्छा होता है। तो वो जो एक्स्ट्रा मनी है दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से जो पैसा आता है उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में लिखते हैं। तो वो यहाँ आपको गिवन होगा, आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं इसमें जाना है, सिंपली ये देखना है कि 3 टाइप्स के रिजर्व हैं। और सरप्लस के अंदर जो इंक्लूड होता है, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा पैसा, यानी जो आपका अमाउंट आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ा है, यानी आपका प्रॉफिट, सिंपल भाषा में बोलूं तो आपका प्रॉफिट, वो होता है सरप्लस में इंक्लूड। तो ये सारी आइटम्स जो हैं वो इक्विटी का पार्ट बनती हैं।
इन सबको जोड़ के इक्विटी आएगी। और ये अमाउंट जो आपके मैंने लिखे, डिवेंचर्स, बैंक लोन, लोन फ्रॉम पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सबको जोड़ के आपका डेप्ट का पोर्शन बनता है। तो जो भी हमारे पास इनके अमाउंट आएंगे उससे हम रेशो फाइंड आउट करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी, और यहाँ डेप्ट में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आएंगे हमारे पास, अगर लॉन्ग टर्म कोई प्रोविजंस भी हैं गिवन तो अब इस रेशो का जो आइडियल रेशो माना जाता है वो माना जाता है 2:1। यानी हम ये कहते हैं कि ऑनर्स का जितना पैसा लगा है उससे डबल आप डेप्ट यूज करें, बस उससे ज़्यादा नहीं। मीन्स डेप्ट इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि कल को जो जिन लोगों से हमने पैसा लिया है वो लोग सेफ ही फील ना करें कि भाई इन लोगों के ऑनर्स का तो पैसा लगा नहीं है, इन्होंने सारा लोन्स लेके ही फाइनेंसिंग की है, कल को ये लोग पैसा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पे कहाँ से करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये रेशो जितना 2:1 से लोअर आएगा उतना हमारे लिए अच्छा है, और जितना हाइयर आएगा उतना हमारे लिए सिचुएशन जो है वो रिस्की है कि लोन हमारे ऊपर ज़्यादा है। अब एक आपको नटशेल में एक चीज़ बता दूं कि रेशो में, हर रेशो में ये चीज़ आने वाली है कि रेशो का बड़ा आना अच्छा है या लोअर आना अच्छा है। आप एक ही चीज़ अपने माइंड में रख लो कि आपका जो न्यूमिनेटर है, जो भी रेशो आप फाइंड आउट करोगे उसका जो न्यूमिनेटर है अगर वो आपके लिए फेवरेबल है, जैसे अब डेप्ट है यहाँ न्यूमिनेटर, डेप्ट तो फेवरेबल नहीं होते लोन्स, अगर आपका न्यूमिनेटर आपके लिए फेवरेबल है तो उस रेशो का हाई आना अच्छा। जैसे करंट रेशो में था करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी, एसेट्स तो हमारे लिए गुड होती हैं, फेवरेबल है, तो करंट एसेट्स का रेशो का हाई आना अच्छा था कि हमारी करंट एसेट ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ है डेप्ट बाय इक्विटी, तो न्यूमिनेटर है डेप्ट, डेप्ट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अस कि हम लोन्स लें, तो इस रेशो का लोअर आना अच्छा है। ऐसे ही हर रेशो में इस बात को हम देखेंगे प्रैक्टिकली अप्लाई करके। अभी आपके पास जो है वो एक न्यूमेरिकल गिवन है जिसको हम इसी फॉर्मूला के थ्रू अप्लाई करेंगे और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ये कह रहा है कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और बाकी सब चीज़ें आपको गिवन हैं। आपको जस्ट पहले डेप्ट इक्विटी का अपना अमाउंट बनाना है, ऑब्सोल्यूट अमाउंट, और उसकी रेशो फाइंड कर देनी है। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम लिखें यहाँ डेप्ट इक्विटी रेशो हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला राइट कर देते हैं विच इज़ वेरी सिंपल, डेप्ट बाय में इक्विटी। अब डेप्ट हमारे लिए जो है वो क्या क्या अमाउंट से बनने वाला है। आपके पास है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,20,000 की, देन है आपके पास लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 50,000 के, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। अब इन चीज़ों का क्या यूज़ होगा वो हम देखेंगे आगे। फ़िलहाल हमारे पास लॉन्ग टर्म हमारे को जो है वो लाइबिलिटीज़ लेनी थी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यही हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, दो ही आइटम 1,20,000 एंड 50,000। तो बस इन्हीं दोनों को लोगे तो आपका टोटल डेप्ट का पोर्शन तो आपके पास आ गया। अब बात आती है इक्विटी की। इक्विटी पे हमने कहा था कि हमारा जो फॉर्मूला है वो हमें ये कहता है कि हम इसमें जो है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस ले लें। बट तब क्या हो जब हमारे को डायरेक्ट वैल्यू ना बता रखी हो, शेयर कैपिटल दे दी, रिजर्व सरप्लस हैं, बट अगर इनकी डायरेक्ट वैल्यू ना दी हो तो क्या हम किसी और तरीके से भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ तो आपको शेयर कैपिटल भी बताई है और रिजर्व एंड सरप्लस भी बताए हैं, तो ये दोनों आपने जो है वो राइट कर दिए, प्लस 1,10,000, शेयर कैपिटल है 2,50,000 और रिजर्व एंड सरप्लस हैं आपके 1,10,000। तो टोटल हो गया इक्विटी का आपका 3,60,000। तो यहाँ डेप्ट भी आ गया मेरे पास, इक्विटी भी आ गई। तो मैंने जो है वो डेप्ट इक्विटी रेशो को लिखना है, वो मैं लिख सकती हूँ अब यहाँ पर कि डेप्ट का टोटल है 1,70,000, इक्विटी का टोटल है 3,60,000। कट कर देंगे इन्हें एंड देन वी विल सी। तो यहाँ आपके पास है 17/36, देयर यू विल गेट
आफ्टर कैंसिलेशन 0.47:1 पॉइंट्स में आंसर आने वाला है, बिकॉज आप 17 को जब 36 से डिवाइड करेंगे तो हेयर यू विल हैव टू मार्क 10, तो 0 पॉइंट से आपका जो है वो स्टार्ट होने वाला है डिवीजन से। तो अब यहाँ ये तो हो गया हमारा, बट यहाँ जो हमें मेन बात मुझे बतानी है आपको वो ये कि इनडायरेक्टली भी अगर आपको ये शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस नहीं गिवन हो तो क्या आप एसेट्स की हेल्प से भी अपना वैल्यू निकाल सकते हो इक्विटी का? तो यस, वो हम कैसे निकाल सकते हैं ये हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं इस चीज़ को। अगर मैं बात करूं एक बैलेंस शीट की हेल्प से हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं इस चीज़ को। ये आपकी बैलेंस शीट है। यहाँ आपके पास एसेट साइड में 2 टाइप्स की एसेट होती हैं। एक होती हैं आपकी लॉन्ग टर्म या आप कह लीजिए नॉन करंट एसेट्स, एक होती हैं आपकी करंट एसेट्स। और यहाँ आपके पास होती है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और उसके अलावा आपके पास होती हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। ये हमारे पास कंटेंट्स होते हैं हमारी बैलेंस शीट के। हमने कहा था कि हमारी इक्विटी बनती है शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस को प्लस करके, इन 2 चीज़ों से। तो अगर मेरे पास ये दोनों चीज़ें गिवन नहीं है डायरेक्टली, तो क्या मैं इन आइटम्स को प्लस करके इन दोनों आइटम्स को फाइंड आउट कर सकती हूँ? मतलब मैं ये लिख दूँ कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये दोनों मैंने एसेट साइड को प्लस किया। इन दोनों को प्लस करने के बाद यानी पूरा मेरा एसेट्स का साइड, उसमें से अगर हम ये 2 आइटम्स को माइनस कर दें तो अल्टीमेटली हमारे पास ये आ जाएगा आंसर में। तो मैंने लिखा नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये आपका फॉर्मूला है अगर आप इसको एसेट अप्रोच से निकालना चाहें। सिंपल है। अगर आप बैलेंस शीट को यहाँ पर देखें, एसेट साइड को पूरा लिया है और उसमें से मैंने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज को माइनस किया है, तो मेरे पास शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस मिल जाएंगे मुझे। फॉर्मूला की हेल्प से याद करना चाहें तो फॉर्मूला ये है। प्रैक्टिकली देखना चाहें कि मिलता कैसे है ये चीज़, हमें फॉर्मूला डेराइव कैसे होता है, बनता कैसे है, तो वो आपके सामने है बैलेंस शीट कि एसेट्स को टोटल कर दो और इन दोनों को माइनस कर दो, तो अल्टीमेटली यू विल गेट शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। तो ये था आपका फॉर्मूला एसेट अप्रोच के साथ। न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब इसके अलावा आपके पास इसी सोल्वेंसी रेशो में ही एक और रेशो गिवन है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो। ये भी देखिए उसी के जैसा ही है। यहां पर आपको रिलेशनशिप किसके बीच बिठाना है? टोटल एसेट्स डिवाइड बाय में डेट्स। यहां आपको ये बताता है कि आपने जो लोन्स लिए हैं वो आपकी एसेट्स की वजह से कितना सिक्योर है, कि कितने हद तक आपके लोन्स एसेट की वजह से कवर्ड हैं। टोटल आपकी जो एसेट्स हैं उससे आपके लोन्स कितना कवर्ड हैं, कि कल को अगर आप लोन पे ना करो तो आपकी उन एसेट्स के थ्रू कितने हद तक रिकवरी ली जा सकती है। या ये मान लीजिए कि आपने अपनी एसेट्स को कितने हद तक डेप्ट से फाइनेंस किया हुआ है, कि एसेट्स को खरीदने के लिए कितने हद तक हमने डेप्ट पोर्शन को यूज़ किया है, ये हमें बताता है ये रेशो। अब वही पिछली वाली बात की, इस रेशो का लोअर आना अच्छा है या हायर आना अच्छा है? तो हमारा न्यूमिनेटर क्या है? एसेट्स। एसेट्स तो फेवरेबल होती हैं, तो ये रेशो जितना हायर आएगा हमारे लिए उतना ही अच्छी बात है, कि उतने हद तक हमारे लोन्स सिक्योर पड़े हैं। कल को उनको रिस्क नहीं होगा जिन्होंने हमें लोन दिया है, क्योंकि हमारे पास एसेट्स ज़्यादा हैं। तो ये रेशो जितना आपको हायर मिले, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, दैट इज अ गुड इंडिकेशन फॉर आवर बिजनेस। ओके, तो यहाँ टोटल एसेट्स का मतलब है करंट एसेट प्लस नॉन करंट।
डेब्ट्स आपको मालूम ही है कि सारी आपकी लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, उन्हें आप लेते हैं। तो यहाँ एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन के साथ हैं ये चीज़ें। यहाँ पर आपको गिवन है फिक्स एसेट्स गिवन है, देन आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, करंट एसेट गिवन है, टोटल डेब्ट्स गिवन है, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट। आपको ये ध्यान में रखना है कि डेब्ट्स जब आप लेते हैं तो डेब्ट्स में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की बात होती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज की नहीं। तो ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं। तो ये डेब्ट्स का पार्ट नहीं है। डेब्ट्स आपको ऑलरेडी गिवन है, उन्होंने जो आपको दिए हैं डेब्ट्स वो आपको ऑलरेडी गिवन है। बाकी उसमें अब हमें आगे क्या करना है, वी विल सी दैट। तो अब देखें हम कि हमारा जो रेशो के लिए हमें कंटेंट चाहिए उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, तो यहां आपने लिखा आपका फॉर्मूला टोटल एसेट्स बाय डेब्ट। अब आपको टोटल एसेट में ये देखना है कि फिक्स एसेट्स तो आपको जो है वो कितनी गिवन थी। फिक्स एसेट्स के नाम पर आपको 16 लाख रुपीस गिवन है, वो लिया आपने, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपको 2 लाख रुपीस गिवन है, वो आपने ले लिया। फिक्स एसेट्स आपकी प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट 7,60,000 की, तो टोटल 25,60,000। ये आपका जो है वो टोटल एसेट्स का आ गया। अब बात आती है डेब्ट्स की। आपको टोटल डेब्ट्स गिवन है, तो टोटल में से अगर मैं करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दूं तो मेरे को मिल जाएंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जो मुझे चाहिए। तो टोटल आपके डेब्ट्स में से आप जो है वो करंट लाइबिलिटीज अपनी माइनस कर दो। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बैंक ओवरड्राफ्ट आने वाले हैं। टोटल डेब्ट्स हैं 18,50,000 के, माइनस आपकी करंट लाइबिलिटीज, जो भी करंट लाइबिलिटीज की आइटम्स हैं उनको माइनस करेंगे हम। तो यहां आपके लॉन्ग टर्म डेब्ट्स मिलेंगे आपको 16 लाख रुपीस के। तो अब आपको बस इस फॉर्मूला में उस चीज़ को लिखना है जो हमने यहाँ से निकाला है, उसको हमने बस फॉर्मूला में पुट करना है। तो आपकी टोटल एसेट्स आपको मिली हैं 25,60,000 की, और ये हैं आपकी 16 लाख रुपीस की। तो यहाँ कैंसिलेशन करेंगे ज़ीरोज़ को, एंड देन बाकी के अमाउंट को आप सॉल्व करने पर यू विल गेट 1.6:1। डिवाइड कर लेंगे 256 को 160 से, तो हेयर यू विल गेट 1.6:1। तो यहाँ बस आपको ये बता रहा है कि आपकी जो करंट आपके पास टोटल जो एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स जो हैं आपकी वो 1.6 हैं, और आपके जो डेब्ट्स के मुकाबले जो है वो कंपैरेटिवली आपके पास एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो सिचुएशन आपकी ठीक है, फेवरेबल है यहाँ पर अगर कमेंट करने को कहा जाता है। तो इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।